हाँ जी। जय हिंद सभी प्यारे बच्चों को। तो पेपर आप लोगों का हो ही चुका है। अब सबसे बड़ी समस्या है कि कट ऑफ क्या जाने वाली है। वैसे तो आपने कट ऑफ देख ही ली होंगी, लेकिन मैं इस बार थोड़ी सी डिफरेंट कट ऑफ के साथ आया हूं आपके पास। कारण ये है क्योंकि जो बच्चों से बात हुई है और जो पेपर आया है वही सेम, सीधी रियलिटी के ऊपर बात, सीधा, नो बकवास। तो प्यारे बच्चों, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं जो इस बार कट ऑफ आपको बताने जा रहा हूं लगभग लगभग वहीं पर घूमने वाली है, और उसका मैं रीजन भी आप लोगों को दूंगा। लेकिन रीजन देने से पहले आप लोग एक बार मेरी कट ऑफ जो है वो देख लीजिएगा। हो सकता है कई लोगों को इस पे डाउट हो जाए, ऑब्जेक्शन हो जाए, तो वेरी हो सकती हैं चीजें। बट मेरे अकॉर्डिंग जो चीजें हैं और जो बच्चे एग्री करते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इसके ऊपर। ठीक है, पहले आप कट ऑफ सुन लीजिएगा। देखिए, अभी ये 2025 का जो इनटेक था, इसमें एक्स ग्रुप की जो कट ऑफ है, जो बॉयज की मैंने रखी है, वो 22 नंबर रखी है। इसका मतलब जो लास्ट टाइम कट ऑफ थी वो 22 थी, और इस बार भी 22 ही रहेगी। एक नंबर भी ऊपर नहीं जाने वाली है। बहुत मुश्किल चांसेस हैं गई तो। कारण सबको पता है, फिजिक्स अपना रोल निभाते हुए, मैथ्स प्रॉपर इजी लगा होगा कुछ मीटिंग में एक दो बच्चों को, लेकिन मैथ्स कैलकुलेशन में था। लेकिन जो इस बार और खास बात रही है वो इंग्लिश को लेकर रही है। इंग्लिश ने कई मीटिंग में दमखम दिखाया है, जैसे कि 17 तारीख को पेपर था बच्चों का, 17 की शिफ्ट में। तो वहां पर लास्ट वाली शिफ्ट में इंग्लिश ने पूरा अपना दमखम दिखाया है। ठीक है, तो पहले से चीजें टफ थी, तो उसमें इंग्लिश ने भी और तड़का लगा दिया इस बार। तो भाई इस बार हो सकता है, मैं फिर से कह रहा हूं, पेपर देके जब बच्चे आते हैं तब उनको बड़ी बड़ी लगती है कि कट ऑफ बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब आके देखते हैं तो क्वेश्चंस का आंसर कुछ और ही मिलते हैं। ठीक है, तो भाई लोगों, मेरे हिसाब से बॉयज की इस बार की कट ऑफ 22 मैं यहां पर एज्यूम कर रहा हूं। लेकिन बॉयज की वाई ग्रुप की जो है इस बार की कट ऑफ, पिछली बार थी 37.75, लेकिन इस बार मैं 35 तक इसको लेके जा रहा हूं। हो सकता है 34 भी ले जाऊं, लेकिन 35 तक मैंने अभी इसको रखा है। एक नंबर प्लस माइनस कर लेंगे, बट आप कोशिश, मतलब 35 से ऊपर मेरा मन इस बार नहीं जा रहा। उसका रीजन सुनिएगा। अब रीजन क्या है? रीजन ये है कि इस बार रीजनिंग, देखिए रीजनिंग का जो पोर्शन आता है हर बार ही अच्छा आता है, लेकिन फिर से वही चीज, इंग्लिश का पोर्शन भी ऐड कर लो। इंग्लिश जो बिल्कुल लड्डू आती थी वो हर मीटिंग में लड्डू नहीं है। जो लड्डू आती थी इंग्लिश, वो हर मीटिंग में नहीं है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इंग्लिश ने भी चीजें दर्द दिए हैं, लेवल बढ़ाया है। ये बात एक्सेप्ट करने वाली है कि लेवल बढ़ा है। अब लेवल जो है इंग्लिश का, एयरफोर्स को जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर आपको लेवल अप करना पड़ेगा, अगर आप मैक्सिमम क्वेश्चंस की तरफ जाना चाहते हैं तो। हाँ, ये हो सकता है कि बहुत सारी मीटिंग में चीजें सेम आई हैं और कई मीटिंग में पढ़ा हुआ आया है, लेकिन कुछ मीटिंग ऐसी रहती है कि, क्योंकि देखिए हर मीटिंग में बिल्कुल प्रॉपर पढ़ा हुआ आ जाए ये पॉसिबल नहीं हो सकता। उसके लिए आपको पूरा बेसिक से ही होकर गुजरना पड़ता है। चंद 20 क्लासेस लास्ट में या 10 क्लासेस से पूरा प्रॉपर हर मीटिंग का पेपर नहीं पढ़ाया हुआ फंस सकता टीचर का। ये बात बिल्कुल सही है। लास्ट में मैराथन्स होती हैं, घमासान होते हैं, ये मैराथन वो मैराथन, ये क्वेश्चंस, लेकिन आपको सच्चाई पता है कि पेपर निकलता है बेसिक से, पूरा 3 से 4 5 6 महीने जो भी आपका सिलेबस होता है उसको पढ़ने से, और लास्ट में आपको प्रैक्टिस करने से। तो कहीं ना कहीं इंग्लिश ने आपको इस बार परेशान किया है, इसीलिए इसकी मीटिंग में इसकी जो मेरिट है वो वाई ग्रुप की मैं नीचे लेके आ रहा हूं। ठीक है, गर्ल्स में 22 सेम ही रहेगा, 22 से ऊपर जाने के चांसेस नहीं है। पिछली बार गर्ल्स की मेरिट थी वाई ग्रुप में 31 की, इसके घटने के चांसेस हैं 29 तक ये आएगी इस बार, पूरे पूरे चांसेस हैं। तो मेरे भाइयों, ज्यादा अब मैं इसके ऊपर बोलूंगा नहीं। जो रीजन है, जो सच है वो यही है। जब आएगा रिजल्ट, अभी ज्यादा दिन नहीं है तो अभी आ ही जाएगा होली के बाद, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बिकॉज मैं ज्यादा घुमा फिरा कर बातें करने की आदत नहीं है। ठीक है, जिस दिन आपको पढ़ाया था उसके बाद ये नहीं कि मैं रोज आपके सामने वीडियो लेकर आऊं और आपको नई नई चीजें बताऊं। ठीक है, तो सीधी सी बात ये है, ये थी आपकी कट ऑफ। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये तो ठीक है, कट ऑफ तो हो जाएगा, अब जो दे दिया वो तो हो गया, अब इसमें कुछ नया तो नहीं कर सकते ना। आप ऐड कर सकते हो क्या अपनी तरफ से? आप अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं कर सकते। पेपर दे के आ गए, अब द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ सीएसबी। वो जो करेंगे वो होने वाला है। ठीक है, ये तो एक दिल को सुकून देने वाली बात है। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। मुद्दा यह है कि चलो, अगर पेपर पास भी हो गया तो अब क्या करेंगे? अब जो अगला टारगेट आपको करना है वो ये है खेल। क्योंकि आप कट ऑफ तो छोड़ो, आप 70 में से 60 ले आओ, आप 50 में से 45 नंबर ले आओ, लेकिन अगर आप यहां रेडी नहीं है तो आप ये सब जीरो है, बेकार। ये तो बच्चा बेकार की बात है कि फेज 1 में लड़ाई करता है।
मेरा कहने का मतलब यह है 50% अगर फेज वन इंपॉर्टेंट है तो दोस्त 51 ही आपका फेज टू इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेट तो वर्दी चाहिए, और वर्दी कोई कट ऑफ से नहीं होगी, वर्दी होगी आपको फाइनल सिलेक्शन से, और फाइनल सिलेक्शन के लिए अभी 50% खेल हुआ है। तो अब क्या करें अगले उसके लिए? जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं, फेज टू जो है, बार बार आप पूछ रहे हैं कि सर फेज टू का जो बैच है वो कब स्टार्ट होगा, कैसे होगा, तो मैं आप लोगों को बता दूं, इस बार 2 बैच नहीं आने वाले हैं, ठीक है, एक ही बैच आएगा फेज टू का। हर बार हम लोग रिजल्ट से पहले एक बैच बनाते थे और रिजल्ट के बाद दूसरा बैच, इस बार रिजल्ट से पहले बैच नहीं है, सिर्फ सीधा बैच जो आएगा वो आफ्टर रिजल्ट आएगा, ठीक है। टिल देन, तब तक क्या करें, क्योंकि रिजल्ट तो अभी अप्रैल में आने वाला है, तो तब तक हमने क्या करना है इतने दिन के लिए? तो कोशिश आपने ये करनी है, जिन बच्चों को लग रहा है कि इस कट ऑफ से मेरे ऊपर चले जाएंगे, वो लोग क्या करें, वो अपना फिजिकल स्टार्ट कर दे, रनिंग स्टार्ट कर दे। स्पेशली गर्ल्स आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब आप लोग यहां पर आते हो तो समस्या क्या होती है कि आपके पास टाइम कम होता है, 1 महीना भी कोई ज्यादा टाइम नहीं है जिसने अपने जीवन में कभी नहीं रनिंग किया। उन लड़कों के लिए ठीक है जिसने थोड़ा बहुत रनिंग पहले किया है या जिनका वेट कम है। अब गर्ल्स ने, क्योंकि एक तो वेट, कभी पहले तो वेट ज्यादा होता है, वेट भी ठीक है, तो पहले रनिंग नहीं की। अब जब कभी मसल्स पे किसी पे फोर्स नहीं पड़ा, उनको आदत नहीं है उस चीज की, और फिर उनको 1600 मीटर, अच्छा 1600 मीटर दौड़ने के लिए 1600 मीटर ही नहीं दौड़ना पड़ता, उसके लिए आपको 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर जाना पड़ता है, क्योंकि जिसने जीवन में कभी रनिंग नहीं करी तो वो 1600 मीटर दौड़ के 1600 मीटर वहां पूरी नहीं कर सकता। ये सच को अपना लो, ठीक है, तो परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो आपने क्या करना है, अभी आप घर पे हैं, अच्छा खाना है, स्टार्ट कर दीजिए अपनी रनिंग को। रनिंग कैसे करें, क्या करें, इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में जो काम की चीज है उसके ऊपर वीडियो लाऊंगा। बाकी मैं, मेरे बस की नहीं होता कि मैं आपको हर चीज के ऊपर, है ना, वीडियोस आपको दूं, ठीक है। तो जो मेन चीजें हैं, जो मेन मुद्दे हैं जो आपके काम वाले हैं, ठीक है, तो अभी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, किस तरीके से हमने कंटिन्यू करना है। और मैं इसको इसलिए भी लेकर आऊंगा, इसलिए बता सकता हूं, क्योंकि मैं रनिंग खुद करता हूं, पहले कभी नहीं करता था तो मैं कभी इनके ऊपर नहीं बनाता था, अभी मैं करता हूं, मेरे को पता है कैसे हैंडल करना है, तो मैं आप लोगों की हेल्प कर सकता हूं, और मेरे हेल्प करने से अगर 4 के बच्चों की भी हेल्प होगी तो मैं उसके ऊपर बनाऊंगा, ठीक है। दूसरी बात, फिजिकल एक पार्ट हो गया, दूसरा है टॉपिक्स। कोशिश करिएगा 2 3 4 टॉपिक तब तक कर लें आप। टॉपिक के नाम मैं टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा, टेलीग्राम चैनल का नाम आपको पता है, इंग्लिश बाय संजीव ठाकुर, ठीक है। उस टेलीग्राम चैनल में मैं आपको कोशिश करूंगा कि कुछ टॉपिक के नाम डाले जाएं जो पिछली बार आए थे, जो बच्चों ने भेजे थे, कि हर साल हमारे पास बच्चे आते हैं, वो भेजते हैं कि सर ये टॉपिक हमारे पास आए थे, और उन्हीं के आसपास आते हैं। अच्छा, मैं एक चीज आपको और चीज बताना चाहता हूं, जैसे फेज 1 में एक बड़ा डाउट होता है ना कि ये जो मैंने पढ़ाया यही पेपर में सेम पढ़ाया, सेम पेपर में। देखिए ध्यान रखिएगा, अगर टीचर ने जो सब कुछ सेम पढ़ाया और वो सेम उठ के पेपर के हर मीटिंग में आ जाए, मेरा नाम बदलना जीवन में कभी ऐसा नहीं हो सकता किसी भी टीचर का। क्या हो सकता है कि आपने उस टीचर के थ्रू बेस पढ़ा है, उसका बेस स्ट्रॉन्ग किया है उस सब्जेक्ट का, तो कुछ क्वेश्चंस सीधे सीधे आ जाएंगे, लेकिन जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो उसके कॉन्सेप्ट्स मजबूत है तो बच्चा सारे क्वेश्चन कर जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि ये क्वेश्चन ये मैंने कराया था ये वहां आ गया, कभी नहीं होता ऐसा, हर मीटिंग में ऐसा नहीं होता। हो गया एक मीटिंग में हो गया, मान लो एक पैसेज एक बच्चे की एक मीटिंग में आ गया, ठीक है, अगली मीटिंग में नहीं आया, 4 मीटिंग में वो कैब सीधी सीधी आ गई, एक मीटिंग में नहीं आई। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आप इस चीज पर डिपेंड रहे कि यहां है तो यहां आएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि बेसिक्स चैप्टर वाइज ये स्ट्रॉन्ग करना होता है फेज 1 में। ऐसा ही एक मिथ है फेज 2 में। क्या मिथ है? कि मैं ये टॉपिक दूंगा, इनकी मैं खिचड़ी बनाऊंगा, इसमें नमक डालूंगा, इसमें मैं मिर्च डालूंगा, मेरे मसाले जो है वो अलग हैं, बाहर से बन के आए हैं, अगर इन मसालों का तड़का लगा तो जीडी पास हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर कोई ये कहे कि भाई इतने टॉपिक में दूंगा और हर जगह पर यही टॉपिक आ जाएंगे, हर बोर्ड में, और हर बच्चा जिस दिन जाएगा वहां पर, तो मेरे भाई एक बात का दिमाग में रख लेना, मेरे को भी मिलवा दो। ऐसा हो नहीं सकता, उस दिन जीडी का बैच बंद हो जाएगा। ये मिथ्स हैं। सच क्या है? सच ये है कि आप टॉपिक वही आए या ना आए, आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से तैयार होना है कि भाई अगर ये टॉपिक आया तो वेल एंड गुड, और नहीं आया तो भी मैं बोलने के लिए तैयार हूं। आपको प्रैक्टिस करनी है, वहां पर आपको भीड़ के साथ बैठ के प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि सारा खेल है कॉन्फिडेंस का। कंटेंट तो वो वहां पर खुद भी दे देते हैं आपको कि भैया ये आपका कंटेंट है और आप इसके ऊपर बोलिएगा, तो वो तो बच्चों को वहां भी पता चल जाता है।
तो इसीलिए ये वाली चीजें, ये वाले भ्रम, ये जो डर आपके अंदर होते हैं, इनको आप निकाल दीजिए और सच्चाई के साथ चलिएगा। सिलेक्शन हर बार होते हैं और हर बार होते रहेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, कोई बात गलत लगी हो किसी को या किसी भी चीज को लेकर तो मेरी तरफ से उसके लिए क्षमा। और अगर सच लगा हो और आपको लगा हो कि हाँ रिलेट कर पा रहे हैं इस चीज से, सर ने कुछ बातें सच बोली हैं इसमें, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। इसके बाद एक अगला क्वेश्चन लास्ट में जाते जाते मैं बता दूं, एनडीए एसएससी वाले बच्चों के मन में होगा, सीडीएस वालों के, तो इसकी प्रैक्टिस एप्लीकेशन पे तो स्टार्ट हो चुकी है बहुत जोरों शोरों के साथ। संकल्प बैच में मैंने 2-2 घंटे की लगातार प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है, बेसिक के अलावा भी। यूट्यूब पे कब होगी? यूट्यूब पे होली के बाद स्टार्ट होगी, इसके ऊपर अलग से वीडियो और शेड्यूल मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो बस यहीं तक रखते हैं, आप लोगों से जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बोलो जय श्री राम।